नरेंद्र सलूजा भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी न्यूज स्ट्रीट पर। पहला सवाल आपसे यही कि प्रियंका गांधी का जबलपुर दौरा है और आप नजर बनाए भी हुए होंगे। कुछ वक्त बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। किस तरीके से आप इस दौरे को देखते हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ने वाला है इस दौरे से? देखिए, प्रियंका गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लिए। उत्तर प्रदेश से लेके जहाँ जहाँ वो गई है वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। प्रियंका गांधी के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी आ जाए, प्रियंका जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, रॉबर्ट वाड्रा जी आ जाए, तमाम नेता आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लड़की हो लड़ सकती है। हम तो कहते हैं हमने 1,20,00,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि डाली। प्रियंका जी को खुद यहाँ बहनें उत्सव मना रही, लाडली उत्सव, भजन गा रही है, रंगोली मना रही। उनको भी इस उत्सव में भाग लेना चाहिए। शिवराज जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहनों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राजनीति से पलट के प्रियंका गांधी जी को इसकी तारीफ करना चाहिए। वो नारी सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, जो झूठी साबित हुई है, जिस योजना के आते पते नहीं, सरकार के आते पते नहीं, पहले भी झूठे वादे किए। तो शिवराज जी ने तो जो कहा 5 मार्च को करके दिखाया, बहनों के खाते में राशि भी आ गई। तो बेहतर हो कि शिवराज जी को धन्यवाद दें और प्रदेश में लाडली उत्सव में भाग ले। अब लड़की हो लड़ सकती हूँ, कई राज्यों में जाती हैं, तमाम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। यदि मध्य प्रदेश के अंदर बहनों के लिए इतनी योजनाएं चल रही है और इस तरह का काम चल रहा है, तो उनको राजनीति से परे हटकर उसका स्वागत करना चाहिए। नरेंद्र जी, जिस तरीके से एक दिन पहले जबलपुर में ही शिवराज सिंह चौहान की ओर से लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए दिए गए, कहीं न कहीं उसी का तोड़ निकालने के लिए महिलाओं को साधने की एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से कोशिश और प्रियंका गांधी एक प्रमुख चेहरा। देखिए, फ्लॉप होगा प्रियंका गांधी का शो। प्रियंका गांधी को सुनने लोग ही नहीं आएंगे, क्योंकि महिलाओं को ये नारी सम्मान के नाम पर लाने की इनकी तैयारी थी। लेकिन जब शिवराज जी की ये योजना को झूठी घोषणा बताते थे, कहते थे कि इस योजना की राशि नहीं आएगी, ये तो झूठी घोषणा है, तो शिवराज जी ने उसको करके दिखाया। खातों में पैसे भी पहुंच गए। तो बहनें तो अब कांग्रेस से जवाब मांग रही है और अपने फॉर्म वापस मांग रही, जो झूठ बोल के उन्हें भरे थे। तो प्रियंका गांधी का फ्लॉप शो होने वाला है। बहनें सुनने नहीं आएगी। पूरी तरह से आप देखिए, भीड़ की दृष्टि से सब महा फ्लॉप शो साबित होगा आज। बिल्कुल। हमारे साथ शहरयार जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, ये कह रहे हैं कि आप लोगों के सभा में तो लोग ही नहीं पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी जिस नारी सम्मान की बात करती हैं, उस योजना के तहत नारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए जनता भी आप लोगों से थक चुकी है। देखिए मेरे मित्र, शायद भूल गए हैं कि चाहे अभी हाल में हिमाचल की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, प्रियंका जी ने वहां पर अपनी बात रखी और जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। रही बात महिलाओं की, तो ये चुनावी घड़ियाली आंसू हैं और जनता को और हमारी बहनों को मालूम है कि मामा की जमीन मध्य प्रदेश से खिसक चुकी है और इसलिए अभी ये 1,000 की एक किस्त है। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद निश्चित कमलनाथ सरकार आएगी और वो राशि जो हमने नारी सम्मान के नाम पे दी है, लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को हम लोग ये राशि देने जा रहे हैं। और इससे ही भाजपा ये समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश से उनकी रवानगी तय है। जनहितैषी हमारी कमलनाथ सरकार को जो जयचंदों ने बेचने का काम करा था, मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी की 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ की जो योजना है, चाहे किसानों की ऋण माफी की। शहरयार जी, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जो योजना आप लोगों की ओर से चलाई जा रही है 1,500 रुपए खाते में आएंगे, लेकिन जो योजना मुख्यमंत्री की ओर से चलाई जा रही है लाडली बहना योजना, उसमें पहली किस्त 1,000 गई, लेकिन अब 3,000 रुपए उनके खाते में जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों के लिए मुश्किलें होंगी कि इस योजना का तोड़ कैसे निकालें? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। ये घबरा कर परेशान होकर जो महिलाओं का कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान है, तो निश्चित ही भाजपा के नेता और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से ठगने पर गलाने का काम करा। कुछ 3,000 नहीं देने वाले। जब आज आप 1,000 रुपए डाल रहे हैं और 3,000 की बात कर रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि आप कांग्रेस के नारी सम्मान से घबरा गए हैं। आज क्यों नहीं आप 3,000 दे रहे हैं? हम तो कह रहे हैं महिलाओं का भला होगा, आप 5,000 दीजिए। कर्ज लेके घी पीने वाली ये सरकार प्रत्येक नागरिक को 46,000 रुपए के कर्ज में डुबा रखा है। मध्य प्रदेश को कंगाल कर रखा है। ना इनके पास विजन है, ना नीति है, ना नियत है।
ये सिर्फ इवेंट की सरकार है। निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता 19 साल से देख रही है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। ये साबित हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में ये देख लिया है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई ईमानदारी से अपनी बातों को लागू करता है तो वो कमलनाथ जी का चाल चलित चेहरा है, ना कि झूठी ये सरकार और हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री। इनको बिल्कुल नरेंद्र जी, घोषणावीर मुख्यमंत्री कहा गया है शिवराज सिंह चौहान को, और यहाँ पर ये बार बार दोहरा रहे हैं कि अपनी जीत को लेकर तो ये बिल्कुल आश्वस्त दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी 1500 रुपए देख के भाजपा बौखला गई। अब आप देखें 1000 की घोषणा किसने करी थी और बौखला के 1500 की योजना कौन लाया नकल करने? जब भाजपा ने घोषणा करी तब कांग्रेस जागी। मेरी बात पूरी कर लें दीजिए, मैं बीच में टोकने की आदत नहीं है मेरी, और मैं बीच में कोई टोके। जब हमने 1000 की घोषणा करी तो ये 1500 रुपए की बात कर रहे हैं, और यदि हम घोषणावीर होते तो बहनों के खाते में पैसे नहीं आते। घोषणावीर कौन है? जिसने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे झूठी घोषणा करी थी, सरकार आई तो चार्ज देंगे, जिसने कहा था 10 दिन में 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, जिसने कहा था पेंशन की राशि को 1000 करेंगे, जिसने कहा था पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता देंगे, जिसने कहा था रोजगार देंगे। नरेंद्र जी, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। बीच में मैं एक बार रोकना चाहती हूँ, नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ तंज कसा है वो जरा दर्शकों को सुना दे। तो प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ऐसे नेताओं के साथ मंच साझा कर रही हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को चुनाव में ही गंगा मैया और नर्मदा मैया की याद आती है। प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा की ओर से कहा गया कि गंगा में डुबकी लगाई थी तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिली थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का उससे भी बुरा हाल होगा। प्रियंका जी से